रात के 2 बज रहे हैं और आप रील स्क्रॉल कर रहे हो और अचानक से दांत में ऐसा करंट लगता है कि आप सीधा उठ के बैठ जाते हो। अब नेक्स्ट मॉर्निंग डेंटिस्ट के पास तो जाना ही पड़ेगा, बट असली डर क्या है? पेन नहीं, बिल का डर। और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल, क्या फिलिंग से काम चल जाएगा या आरसीटी करना पड़ेगा? अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हो तो आज मैं आपको एक सिंपल फॉर्मूला सिखाऊंगी जिससे आप खुद ही डिसाइड कर पाओगे 500 और 5000 रुपीज। हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर दीक्षा और मैं आपके लिए ऐसे ही यूजफुल एंड इंफॉर्मेटिव डेंटल वीडियोस बनाती हूं। तो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। दांत का दर्द ना दुनिया का सबसे अनफेयर पेन है। गलती करो या ना करो, मिलता सबको है। और लोग डेंटिस्ट से क्यों डरते हैं? आपको क्या लगता है, पेन से या पैसों से? आज हम इतनी सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे कि आप लाइफ में कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे, फिलिंग कब और आरसीटी कब। चलिए सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। दांत कोई सॉलिड स्टोन नहीं होता, इसकी 3 लेयर्स होती हैं, इनेमल, डेंटिन एंड अंदर पल्प जहाँ नर्व होती है। अगर डैमेज ऊपर की लेयर तक है तो सिर्फ फिलिंग होती है, बट अगर डैमेज अंदर नर्व तक चला गया है तो यहाँ फिलिंग से काम नहीं चलता, यहाँ आरसीटी करनी पड़ती है। सिंपल लगता है ना, बट रियल लाइफ में केसेस ट्रिकी हो जाते हैं। चलो घर की वॉल की एग्जांपल लेते हैं। जैसे घर की वॉल में क्रैक आ जाता है तो सिंपल बाहर से पुट्टी करते हैं, मीन्स फिलिंग होगी। बट अगर हमें पता है कि अंदर सीपेज हो रही है, इस टाइम पे बाहर पेंट करने से काम नहीं चलता, अंदर से क्लीनिंग करनी पड़ती है, तो ये हो गया आरसीटी। फिलिंग कब होती है? कुछ ऐसे साइंस हैं जहां आपके दांत को फिलिंग से बचाया जा सकता है, यहाँ आरसीटी की जरूरत नहीं पड़ती है, सिर्फ फिलिंग से ही काम चल जाएगा। मीठा खाने पर झंझनाहट या पेन का होना, जैसे आपने गुलाब जामुन खाया, आपको सेंसिटिविटी या पेन हो गई, बट कुल्ला करने के बाद 2 सेकंड बाद ही वो पेन वापस चला गया, तो इसका मतलब है कि आपके दांत में सिर्फ फिलिंग की ज़रूरत है। दूसरा है फूड लॉजमेंट, खाने का फंसना। जैसे आप कुछ खाते हो, भिंडी खाते हो या कोई नॉन वेज मीट या चिकन खाते हैं तो वो दांत में जाके फंस जाता है, तो इसका मतलब है कि वहाँ कैविटी बन रही है, बट सिर्फ खाना फंसता ही है, दर्द नहीं होता है। तो इस सिचुएशन में भी सिर्फ आपके दांत में फिलिंग होगी। तीसरा है ब्लैक स्पॉट। अगर आप मिरर में देखते हो तो आपके दांत के ऊपर वाली लेयर में अगर छोटा हल्का सा ब्लैक स्पॉट या काला दाग दिख रहा है तो ये भी फिलिंग से ठीक हो जाता है। एक गोल्डन लाइन आप याद रखिए कि जब तक पेन खाने पे ही आता है, खुद से नहीं आता है। जब आप कुछ खाओगे तभी पेन आता है, और जैसे ही खाना बंद किया और पेन वापस चला गया, तब तक आप सेफ जोन में हो। इसका मतलब है दांत फिलिंग से बच सकता है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ये भी सुन लो। कभी कभी क्या होता है, दांत में हल्का ब्लैक स्पॉट नहीं होता बट कैविटी थोड़ी डीप होती है। इस सिचुएशन में भी हम दांत को एक चांस देते हैं, यहाँ पे हम आरसीटी नहीं करते हैं, फिलिंग से दांत को बचाने की कोशिश करते हैं। बट अगर फिलिंग करने के बाद भी दांत में पेन बढ़ रहा है या कंटिन्यू हो रहा है तो हम आरसीटी करते हैं। अब यहाँ पे लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। सुनो क्या है, हल्की हल्की पेन या सेंसिटिविटी हुई तो पेन किलर लेते रहना और वेट करना, ठीक हो जाएगा ठीक हो जाएगा, और डिले करते रहना, तब तक इन्फेक्शन नर्व तक पहुंच जाती है। और इस सिचुएशन में चॉइस आपकी नहीं रहती, यहाँ आरसीटी करनी पड़ती है, प्लस ग्राउंड का खर्चा, मोर कॉस्ट। अगर कैविटी अर्ली स्टेजेस में होती है तो सिंपल फिलिंग होती है, उसका खर्चा भी कम होता है। बट अगर कैविटी डीप हो जाएगी तो यहाँ ज़्यादा खर्चा होगा, प्लस अपॉइंटमेंट्स भी ज़्यादा लगेंगी। अब कुछ ऐसे साइंस या फिलिंग से काम नहीं चलता, यहाँ आरसीटी ही करनी पड़ती है। अगर पेन खुद से स्टार्ट हो रहा है, बिना कुछ खाए या बिना मीठा खाए पेन खुद से ही स्टार्ट हो रहा है, रात को दर्द ज़्यादा होता है, बाइट दांत से दांत जब टकराता है, बाइट करने पे अगर झटका लगता है, अगर स्वेलिंग है या पस है, अगर गर्म खाने से या गर्म पीने से पेन टिकता है, तो इन सारे केसेस में फिलिंग नहीं होती, यहाँ आरसीटी ही करना पड़ता है।
आप रात को अच्छे से सो रहे हो, आपने कुछ खाया भी नहीं है और अचानक से दांत में सेंसिटिविटी की लहर आती है, पेन की लहर आती है और ऐसा लगता है कि आपके दांत में अंदर कोई हथौड़ा मार रहा है। बहुत तेज़ का दर्द होता है और ये क्लियर साइन है जो इंडिकेट करता है कि आपके दांत के कीड़े ने आपकी नस को बंधक बना लिया हो। जैसे फिलिंग के केस में आप कुछ खाते हो तो आपको दर्द होता है, बट जैसे ही आप वो खाना बंद कर देते हो तो दर्द भी वापस चला जाता है। लेकिन इस केस में जैसे ही आप खाना बंद करते हो तो पेन फिर भी रहता है, 10 मिनट तक, 15 मिनट तक वो पेन रहता है, वो पेन वापस नहीं जाता है। तो इसका मतलब है कि यहाँ आरसीटी होगा। गम बॉयल जैसे दांत का मसूड़ा होता है, वहाँ पे छोटा सा दाना निकल आता है और वहाँ से पस आती है। इसका मतलब ये है कि आपकी दांत का इन्फेक्शन नस से होते हुए आपकी बोन तक पहुँच चुका है। टूथ का कलर चेंज हो जाना, नॉर्मली दांत का कलर वाइट या थोड़ा येलोइश टोन में होता है, बट अगर टूथ का कलर चेंज हो गया है, जैसे ब्लैकिश हो रहा है या ब्राउनिश हो रहा है, तो इसका मतलब है अंदर से नर्व डैमेज हो चुकी है, नर्व की डेथ हो चुकी है। ये यूजुअली कोई ट्रॉमा, फॉल या एक्सीडेंट के केसेस में होता है। तो इस सिचुएशन में भी आरसीटी करते हैं। सबसे शॉकिंग बात क्या है पता है? कभी कभी पेन खुद ही बंद हो जाता है और पेशेंट खुश, पेन ठीक हो गया, अब मैं ठीक हो गया। रियलिटी क्या है? नर्व ही मर चुकी होती है, प्रॉब्लम खत्म नहीं हुई होती, प्रॉब्लम साइलेंट हो चुकी होती है। जब नर्व ही नहीं जिंदा है, जब नर्व की डेथ ही हो गई है, तो पेन कहाँ से प्रोड्यूस होगी? एक पेशेंट 6 मंथ्स तक इग्नोर करता रहा, पहले सेंसिटिविटी, फिर पेन और फिर पेन बंद और फाइनली स्वेलिंग के साथ आया एंड टूथ बचाना ही मुश्किल हो गया। बट ये सिचुएशन अवॉइड हो सकती थी अगर वो अर्ली स्टेज में डेंटिस्ट के पास चले जाते तो। नाउ टाइम फॉर क्विक कंपैरिजन। जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो। फिलिंग अर्ली स्टेज, सिंगल सिटिंग एंड चीप, बट आरसीटी डीप इन्फेक्शन, मल्टीपल सिटिंग्स एंड मोर कॉस्टली। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको क्या सिम्टम्स हैं। सेंसिटिविटी है या फूड लॉन्चमेंट होती है या ब्लैक स्पॉट तो नहीं आपके दांत में? मैं आपको पर्सनली रिप्लाई करके गाइड करूँगी। वीडियो को सेव ज़रूर करना, फ्यूचर में काम आएगी, और उस फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करना जो पेन किलर खा खा के हीरो बन रहा हो। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।